हेलो हेलो हेलो। अर्जुन एकेडमी में मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर एम, टुवर्ड्स योर नीट एग्जाम। बात आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी विद चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट कर रहा हूं मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला मैं स्टार्ट करूं इसके पहले सेंट्रियोल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे मन में चल रहे हैं, मेंशन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंट्रियोल से रिलेटेड सेंट्रियोल को डिस्क्राइब किया था, हमने बोला था 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट द पेरिफेरी एंड ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक का नाम था ए माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड वाज बी माइक्रोट्यूब्यूल एंड थर्ड वाज सी माइक्रोट्यूब्यूल। सो यहां पर सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में कंसीडर कर रहा हूं। ये है ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये है बी अ माइक्रोट्यूब्यूल, ये है सी माइक्रोट्यूब्यूल। नीड योर फुल अटेंशन हियर, ए बी एंड सी। सो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट। थोड़ा समझिए, थोड़ा रिमाइंड करिए, थोड़ा मुझे बताइए एक माइक्रोट्यूब्यूल कितने प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है? A single microtubule made up of how many protofilaments? ये हमने साइटोस्केलेटन वाले हेडिंग में बात कर चुके हैं हम। Yes or no? So a single microtubule it is made up of 13 protofilament। तो यहाँ पर A microtubule complete microtubule represent करता है, whereas B and C microtubule represent incomplete microtubule। A microtubule made up of total 13 protofilaments, whereas B microtubule shares 2 to 3 microtubule with A, C microtubule shares 2 to 3 microtubules with B। Thus B माइक्रोट्यूब्यूल में होता है 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट एज वेल एज सी माइक्रोट्यूब्यूल के पास 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट। तो समझिएगा मैंने क्या बोला। यहां पर ये ए माइक्रोट्यूब्यूल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट का हो गया ए माइक्रोट्यूब्यूल। देन बी माइक्रोट्यूब्यूल में 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो है शेयर्ड हुआ है विथ ए। बाकी जो है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। और ऐसे में 3 माइक्रोट्यूब्यूल 2 to 3 माइक्रोट्यूब्यूल बी का सी के साथ शेयर हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। I need your full attention। A microtubule complete microtubule represent कर रहा है, whereas B and C microtubule due to sharing of 2 to 3 protofilaments they represent incomplete microtubule। This one is A, this one is B, this one is C। A microtubule has 13 protofilaments, has 13 protofilaments। B and C microtubule has 10 to 11 protofilaments, 10 to 11 protofilaments। Need your full attention। A microtubule it represents complete microtubule, it represents complete microtubule, it represents complete microtubule, whereas B and C microtubules share 2 to 3 protofilaments, 2 to 3 protofilaments, thus represent incomplete microtubule, incomplete microtubules।
आई नीड योर फुल अटेंशन। एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट में, एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इट इज मेड अप ऑफ टोटल ऑफ 33 से 35 माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटोफिलामेंट। सो अगर मैंने जो है 13 कंप्लीट लिया ए का, देन 10 जो है बी का लिया और 10 जो है सी का लिया, तो 33 प्रोटोफिलामेंट एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट में होगा। और अगर हमने 13, 11 और 11 लिया तो 35 प्रोटोफिलामेंट्स एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट में होता है। सो हम मेंशन करते हैं अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, a single microtubule triplets has 33 to 35 प्रोटोफिलामेंट्स। बताइए, जल्दी से बताइए प्लीज। सो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक ट्रिपलेट में कितने प्रोटोफिलामेंट्स होंगे सेंट्रियोल के लैंग्वेज में, और ए, बी और सी माइक्रोट्यूब्यूल में कौन से माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से माइक्रोट्यूब्यूल्स इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ सेंट्रियोल से रिलेटेड। सो ऐसे में जो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पर है, हर एक ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का ये स्टोरी है। बात समझा? ठीक है। और अगर जो है आपको परेशान करना चाहेगा एग्जामिनर, तो जो है 27 माइक्रोट्यूब्यूल में टोटल काउंट करवा सकता है प्रोटोफिलामेंट। तो ये था डेटा। बताइए जल्दी से बताइए, प्रोटोफिलामेंट का काउंटिंग रिलेटेड टू माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट ड्यू टू शेयरिंग एंड कंप्लीट इनकम्प्लीट। बात कंप्लीट किया मैंने, ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं नेक्स्ट हेडिंग सिलिया एंड फ्लैजिला। ये मैं इरेज कर रहा हूं। सो आ जाइए यहां परमानेंटली, मैं नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया एंड फ्लैजिला रिप्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस present in cell. Cilia and flagella, they create current in the liquid medium that help in locomotion of the cell and feeding of the cell. मैंने यहां पर इसको डिफाइन किया, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया अगर हम सिंगुलर में बोले तो सीलियम टर्म देंगे, एंड फ्लैजिला का सिंगुलर टर्म होगा फ्लैजिलम। सो सिलिया एंड फ्लैजिला आर प्रोटोप्लाज्मिक, समझिएगा प्लीज, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ सेल्स that create current in liquid medium for locomotion and feeding purpose, ठीक है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एसोसिएटेड विद द सेल, सिलिया और फ्लैजिला लिक्विड मीडियम में करंट क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से सेल का मूवमेंट होगा, सेल लोकोमोट करेगा, और जो अराउंड जो है फूड मटेरियल होंगे ड्यू टू करंट क्रिएटेड इन द लिक्विड मीडिया, जो आजू बाजू में फूड मटेरियल होगा वो टुवर्ड्स द सेल जो है माइग्रेट करेगा, तो फीडिंग और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नीड योर फुल अटेंशन। दीज आर सिलिया एंड फ्लैजिला, दे आर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो मैं एक और पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिलिया एंड फ्लैजिला आर फाइन हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक projections. I need your attention here. Cilia are comparatively smaller than the flagella. ठीक है, मैं पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं यहां पर। मैंने क्या बोला? Cilia are comparatively smaller than flagella.
सीलिया और फ्लैजिला का साइज मैं मेंशन करूंगा। सीलिया जो है 5 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ का हो सकता है जो है, और फ्लैजिला जो है ये 100 to 200 माइक्रोमीटर लेंथ का हो सकता है। बात समझिएगा, सीलिया एंड फ्लैजिला नीड योर फुल अटेंशन। फ्लैजिला आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, सीलिया केवल यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ या प्रोसेसेस के नाम पर पिली है, फिम्ब्रिए है और फ्लैजिला है। यूकैरियोटिक सेल में प्रोजेक्शन, प्रोसेसेस या आउटग्रोथ के नाम पर सीलिया और फ्लैजिला है। प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में पिली और फिम्ब्रिए एब्सेंट होता है। ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, आई नीड योर अटेंशन हियर व्हाट आई एम सेइंग दैट कि केमिकली और स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं। मेंशन करता हूं, रिप्रेजेंट करेंगे सारे पॉइंट। सो मैंने बोला सीलिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, फ्लैजिला फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, फ्लैजिला फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। मेंशन कर देता हूं, आगे आपको समझेगा भी। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर chemically and structurally different, chemically and structurally different। थोड़ा रिमाइंड करिए, थोड़ा याद तो करिए, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला कौन से केमिकल का बना है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। फ्लैजेलिन प्रोटीन का। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूनिस्ट्रैंड जो है स्ट्रक्चर है, यहां पर स्टोरी कुछ अलग होगा। सो मेंशन कर देते हैं पॉइंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला is made up of flagellin protein, flagellin protein, and represents unistrand structure। यहां पर यूकैरियोटिक फ्लैजिला में हम अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पता चलेगा देयर आर टोटल 20 जो है स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग द यूकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, both eukaryotic cilia and flagella, they are chemically and structurally similar, made up of flagellin protein, but they differ in terms of their function। cilia ये फीडिंग भी करता है, एरेशन भी करता है, सर्कुलेशन भी करता है, सेंसेशन भी करता है, लोकोमोशन भी करता है, लेकिन फ्लैजिला केवल और केवल लोकोमोशन में इन्वॉल्व है। मेंशन किया जाए, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे। बात आगे ले चल रहा हूं मैं, बात आगे समझिएगा। मैंने क्या बोला यहां पर? बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला आर केमिकली मेड अप ऑफ flagellin protein, sorry, not flagellin protein, flagellin protein it is found in prokaryotic, it is made up of tubulin protein। apology please, tubulin protein। both prokaryotic and both cilia and flagella, they are made up of tubulin proteins, they are made up of microtubules, and represent 20 strands structure, 20 strands structure, 20 strands structure। so chemically and structurally eukaryotic cilia, eukaryotic flagella, they are same, functionally they are different। so point लिख सकते हैं, both cilia and flagella chemically and
structurally similar, structurally similar, differ in their functions, their functions। सीलिया जो है थोड़ा जूलॉजी में एनिमल टिश्यू वाले जो है चैप्टर में देखिएगा सीलिएटेड एपिथेलियम कहां कहां मिलता है। सो आपको वहां पर जो है सीलिया का प्रेजेंस पता चल जाएगा। जो है सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंकस में मिलता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, अब फ्लेम सेल ऑफ इंसेक्ट में भी सीलिया मिलता है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहां कहां पर ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। तो जल्दी से जूलॉजी के एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा। कुछ जो मेरे माइंड में चल रहा है मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पर। सीलिया आर फाउंड इन ऑर्गन्स मेड अप ऑफ ciliated epithelium, ciliated epithelium like flame cell of insect, ठीक है। ब्रोंकस ह्यूमन के लैंग्वेज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन जनरल में मेंशन कर दे रहा हूं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। ओविडक्ट जिसको जो है हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, एक्सेट्रा। बाकी एग्जांपल आप जो है देख लीजिएगा। सीलिया सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एक फेमस एग्जांपल है पैरामीशियम, सुना होगा, ठीक है। तो सीलिया ऑल्सो फाउंड इन सीलिएटेड प्रोटिस्ट या सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटिस्ट या स्पेसिफिक करें तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में मिलता है। फ्लैजिला इट इज फाउंड इन मेल गैमेट्स एंड जूस्पोर। मोटाइल स्ट्रक्चर में मेल गैमेट एंड जूस्पोर आ जाएगा। यूकैरियोटिक के लैंग्वेज में मेंशन करके आगे बढ़ रहा हूं। सीलिया का प्रेजेंस एनिमल टिश्यू जो जूलॉजी का चैप्टर वहां पर एक बार देख लीजिएगा प्लीज। मैं इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे रख रहा हूं। मैंने क्या बोला यहां पर, फ्लैजिला फाउंड इन zoospores and motile male gametes of fungi, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and animals. Need your full attention here please. Flagellated structure absent in higher plants, flowering plants, angiospermic plant. So यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं flagella absent in higher plants। जैसे हायर प्लांट्स की बात करें, कंसीडर करना है आपको फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट। बात समझा, ठीक है। सो हमने इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन में सीलिया और फ्लैजिला के लिए बोला दैट सीलिया एंड फ्लैजिला दे रिप्रेजेंट फाइन हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दैट क्रिएट करंट इन द लिक्विड मीडियम हेल्पिंग इन लोकोमोशन एंड फीडिंग। सीलिया एंड फ्लैजिला में, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, बट केमिकली एंड स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होते हैं। सीलिया कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है फ्लैजिला से एंड सीलिया मोर इन नंबर होता है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है। आगे मैं मेंशन करवा दूंगा। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली सीलिया एंड फ्लैजिला आर सिमिलर। केमिकली सीलिया एंड फ्लैजिला दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्ट्रक्चरली सीलिया एंड फ्लैजिला दे आर मेड अप ऑफ 20 माइक्रोट्यूबुल, जो मैं यहां पर आगे थोड़ी देर में रिप्रेजेंट करूंगा। स्ट्रक्चरली विषय में फंक्शन वाइज देखा जाए तो सीलिया थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करता है, वेयरएज फ्लैजिला केवल लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। बात हम आगे रख रहे हैं। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू सीलिया एंड फ्लैजिला, कहां पर प्रेजेंट होता है, बातें हमने कर लिया। बात आगे ले चल रहा हूं, यहां तक का पॉइंट समझा, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन वगैरह क्लियर है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। थोड़ा आइए तो सही यहां पर।
थोड़ा यहाँ पर आइए तो सही, फिजिकली नहीं आइए प्लीज, थोड़ा मेंटली तो यहाँ आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ। मैं नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हेडिंग ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। Structurally, I need your attention. Structurally, cilia and flagella they have similar parts. तीन मेजर पार्ट की बात करने वाला हूं मैं, बेसल, बॉडी बेसल, प्लेट एंड शाफ्ट, तीन पार्टों के बने हैं। सो मैंने क्या बोला, structurally cilia and flagella. Structurally cilia and flagella are made up of three main parts. एक पार्ट है जो है, पहला पार्ट मैंने लिया यहां पर बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसल ग्रेन्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीफेरोप्लास्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीफेरोप्लास्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोसोम, इसका एक और नाम है काइनेटोसोम। सेकेंड स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ cilia and flagella, it is basal plate, it is basal plate, and third structure is the shaft, थर्ड स्ट्रक्चर इज द शाफ्ट। शाफ्ट के दो पार्ट होते हैं, कोर पार्ट ऑफ द शाफ्ट, कोर सेंट्रल पार्ट ऑफ द शाफ्ट, इट इज कॉल्ड एक्सोनीमी, इट इज कॉल्ड एक्सोनीमी, whereas sheath of the shaft, it is extension of cell membrane, sheath. So दो पार्ट है, एक्सोनीमी एंड शीथ। एक्सोनीमी रिप्रेजेंट कोर पार्ट एंड शीथ जो है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आगे ले चल रहा हूं, एक अच्छा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं मैंने क्या क्या पॉइंट बोल डाला यहां पर। आइए थोड़ा ध्यान यहां दीजिए, ध्यान से देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर, नहीं ध्यान से नहीं, आंख से देखिएगा। मैंने क्या बोला, ई है एक सेल, मैंने कंसीडर किया ये एक यूकैरियोटिक सेल है। थोड़ा बताओ तो सही है क्या है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का ये हो गया साइटोप्लाज्म या बेटर टू से प्रोटोप्लाज्म, सारा कंडीशन मैं कंसीडर कर लूं। सो यूकैरियोटिक सेल में, फ्लैजिलेटेड यूकैरियोटिक सेल में द इनिशियल पार्ट जहां से सीलिया या फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है, दिस इनिशियल पार्ट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला जहां से जो है ओरिजिनेट हो रहा है सीलिया और फ्लैजिला को हमने बोला बेसल बॉडी। बेसल बॉडी पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला साइटोप्लाज्म के आउटर साइड जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। Outside the basal body there is presence of basal plate. Basal plate it present at the level of cell membrane, and after the basal plate there is long tubular structure, there is long whip like structure या hair like structure जिसको हमने नाम दिया एक्सोनीमी, थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। वेट जस्ट अ सेकेंड प्लीज, इसको थोड़ा, ठीक है। सो ये एक्सोनीमी हुआ लॉन्ग हेयर लाइक या विप लाइक या ट्यूबुलर या सब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। एंड दिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल विप लाइक स्ट्रक्चर इट इज कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझिएगा प्लीज, बेसल बॉडी आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बिलो द सेल मेम्ब्रेन, बेसल प्लेट जो है एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड द बेसल बॉडी, फॉलोड बाय द एक्सोनीमिक कोर मेन पार्ट ऑफ फ्लैजिला जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सो कवर्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बातें बताते हैं एक एक करके, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। सो यहां पर पता चला, कहां पर, यहां पर this represent basal body, this represent basal plate, this represent basal plate. The whole structure represent shaft, and in the shaft this represent extension of cell membrane, extension of प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर रहा है एक्सोनीमी जो कोर पार्ट रिप्रेजेंट करता है, एक्सोनीमी, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड।
बात पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन्स मारने वाला हूं तीनों से रिलेटेड, नीड योर फुल अटेंशन। दिस बेसल बॉडी आल्सो कॉल्ड ब्लेफेरोप्लास्ट, आल्सो कॉल्ड बेसल ग्रेन्यूल, आल्सो कॉल्ड काइनेटोसोम, इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल जो कि कार्ट व्हील स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल सिलिया और फ्लैजिला का ओरिजिन पॉइंट भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रियोल के फंक्शन में भी बोला था दैट सेंट्रियोल इट फॉर्म्स बेसल बॉडी पार्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रियोल के फंक्शन में मेंशन किया है, यहां पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। बेसल बॉडी इट इज मेड अप ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन 9+0 मैनर। पकड़िएगा बात, ठीक है। सो बेसल बॉडी मेड अप ऑफ 27 microtubules arranged in 9+0 manner। 9+0 मैनर तो समझ में आ ही गया होगा। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ बेसल बॉडी में इंस्टेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल वहां पर होता है हब। थोड़ा समझिएगा, बेसल बॉडी इट इज प्रेजेंट, बेसल बॉडी प्रेजेंट at outer side of cytoplasm, at outer side of cytoplasm below the level of cell membrane, below the level of cell membrane। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था? सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा बात पकड़िएगा। सेंट्रियोल एनिमल सेल का कैरेक्टर है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। बट वहां पर मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्लांट सेल में सेंट्रियोल वहां पर प्रेजेंट होता है जहां जहां पर फ्लैजिला का प्रेजेंस होता है। तो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, प्रीवियस वीडियो, और आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, फ्लैजिलेटेड प्लांट सेल ऑन द नेम ऑफ मेल गैमेट या ऑन द नेम ऑफ जूस्पोर। तो जूस्पोर के पास फ्लैजिला है, मेल गैमेट के पास फ्लैजिला है। जूस्पोर और मेल गैमेट अगर प्लांट सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या मैं बोलूं जूस्पोर का फ्लैजिला, मेल गैमेट का फ्लैजिला वो अराइज होगा, वो डेवलप होगा बेसल बॉडी से। और बेसल बॉडी इज नथिंग बट स्ट्रक्चरली सेंट्रियोल। बताओ रूट के सेल में, लीफ के सेल में, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये जितने भी सोमैटिक पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, तो दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल आल्सो। तो इन जनरल प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। हम कब बोलते हैं? जब प्लांट सेल नॉन फ्लैजिलेटेड हो। एनिमल सेल में तो जो है सेंट्रियोल वैसे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल तो प्रेजेंट होता ही होता है। प्लांट सेल का फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, क्यों मैं बोल रहा था प्लांट सेल के फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है? क्योंकि फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में बेसल बॉडी इज नथिंग बट सेंट्रियोल। बात पकड़ में आया? जैसे ही जो है बेसल बॉडी के बाद बेसल प्लेट का जो है एरिया आया, बेसल प्लेट में क्या होगा? नीड योर फुल अटेंशन। बेसल बॉडी में जो पेरीफेरी पर 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हैं, वो बेसल प्लेट वाले एरिया में हर एक ट्रिपलेट से एक माइक्रोट्यूब्यूल डिसअपियर हो जाएगा। तो पेरीफेरी पर 9 डबलेट बचेगा और बेसल प्लेट एरिया में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। बात पकड़ेगा, जो है फ्लैजिला 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है। सो यहां पर 9+0 केवल बेसल बॉडी तक ही। फ्लैजिला का मेन पार्ट एक्सोनिमी है, मैं आगे बताऊंगा, समझिएगा प्लीज। बेसल प्लेट इट इज प्रेजेंट at the level of cell membrane, plasma membrane. It is present at the level of plasma membrane. I need your full attention here. One microtubule from each triplet disappear and in center two single microtubules developed। आगे मैं स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, थोड़ा जो है समझ लीजिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल 9+0 मैनर में प्रेजेंट है बेसल बॉडी पार्ट में, जो कि बेसल बॉडी इज नथिंग बट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सेंट्रियोल, रिप्रेजेंट मॉडिफाइड सेंट्रियोल। जैसे ही जो है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बेसल बॉडी से आगे बढ़ा और इंटर किया प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑन द नेम ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला इन द पार्ट ऑफ बेसल प्लेट, वहां पर एक एक माइक्रोट्यूब्यूल 9 ट्रिपलेट में से डिसअपियर हो गया और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, बताइए आगे बताएंगे समझेंगे। दिस जो है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट रिप्रेजेंट sheath in terms of shaft, and this axonomy it represent core part, it represent main part of flagella. It is cylindrical or sub-cylindrical structure. It is cylindrical or sub-cylindrical structure made up of 20 microtubules, arranged, सुनो तो सही, यहां सुनो, arranged 9+2 manner, arranged 9+2 manner, जहां पर 9 represent 9 doublet of microtubule present at periphery and 2 represent 2 singlets of microtubule present in the center। तो ये एक सिंपल सा जो है फ्लैजिला या सीलिया का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन था। डिटेल में हम और समझेंगे और डिटेल में जाएंगे। ये इतना समझा कि नहीं, बात आगे ले चल रहा हूं, समझते हैं और थोड़ा आ जाइए फिर से यहाँ पर। अगर मैं कंसीडर करूं, ये है बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजिला, कंसीडर करूं यह है बेसल बॉडी पार्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, फॉलोड बाय सिलेंड्रिकल या सब सिलेंड्रिकल एक्सोनीमी, followed by cylindrical या सब cylindrical axonomy, और at the junction of basal body and axonomy there is presence of basal plate, at the junction of basal body and the axonomy there is presence of basal plate, consider कर रहा हूं, तो फुल ऑन अटेंशन दीजिएगा। सो यहां पर पता चला कहां पर बेसल बॉडी में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देन ये 4th ट्रिपलेट हो गया, ये 5th ट्रिपलेट हो गया, ये 6th ट्रिपलेट हो गया, ये 7th ट्रिपलेट हो गया, ये 8th ट्रिपलेट हो गया और ये 9th ट्रिपलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बेसल बॉडी वाले एरिया में है। एंड इन द बेसल बॉडी में सेंट्रली प्रेजेंट देयर इज प्रोटीन मास कॉल्ड हब, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट बेसल बॉडी, बी बेसल बॉडी में 9+0 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एट पेरिफेरी, 0 माइक्रोट्यूब्यूल या नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर। As soon as the flagella या सिलिया का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आगे बढ़ा, यहां बेसल प्लेट रीजन में आया, तो बेसल प्लेट रीजन में हुआ क्या, बेसल बॉडी से एक एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट पेरिफेरी से डिसअपियर हो गया और सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल का डेवलपमेंट हो गया। सो मैं इतना सा पार्ट अगर रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ एक्सोनोमी इज द कोर पार्ट। सो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हो गया एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सो 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर। सो टू दिस आई एम सेइंग 9+2 arrangement, 9+2 arrangement of microtubule where 9 represent 9 doublets, 9 doublets of microtubule, 9 doublets of microtubule at periphery, and 2 represent 2 singlets of microtubules
इन सेंटर, नीड योर अटेंशन, सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल हैं अलग अलग, पेरीफेरी पर थोड़ा बताओ तो सही, टोटल कितना माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा? द कोर, द मेन पार्ट ऑफ फ्लैजिला 9 डबलेट मतलब 18 हो जाएगा पेरीफेरी पर। सो यहां पर 18 हो जाएगा पेरीफेरी पर, यहां पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा सेंटर में। टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला अराइज होता है कितने माइक्रोट्यूब्यूल से? 27। सो यहां पर टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर से अराइज हो रहा है। लेकिन मेन या जो है मेन कोर पार्ट है जिसको हम एक्सोनिमी बोल रहे हैं, उसमें तो फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? फ्लैजिला में 18, चूंकि यही मेन पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी से बोलो, समझा कि नहीं? ठीक है, सो ये बेसल बॉडी, उसके बाद बेसल प्लेट एंड द कोर या मेन पार्ट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, सो कैन आई से फ्लैजिला हैज बोथ द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल 9+0 एज वेल एज 9+2। फ्लैजिला का मेन माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? द 9+2। ये तो जो है ओरिजिन पॉइंट है, मेन पार्ट ये है एक्सोनिमिकल लैंग्वेज में। बात आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब हमें इस पूरे एक्सोनिमी का डिटेल डिस्क्रिप्शन करना है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक्सोनिमी कैसे बना होता है, क्या क्या पार्ट है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। सो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ शाफ्ट लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ शाफ्ट लिया एंड डिटेल स्टडी ऑफ फ्लैजिला करते हैं। बात आगे ले चल रहा हूं, ये स्टोरी समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं प्लीज, मैं यहां पर हेडिंग दे रहा हूं, टीएस ऑफ शाफ्ट। मोर स्पेसिफिक कर दूं तो टीएस ऑफ फ्लैजिला, और ज्यादा स्पेसिफिक कर दूं तो टीएस ऑफ एक्सोनिमी, चूंकि एक्सोनिमी ही मेन पार्ट ऑफ फ्लैजिला रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्रांसफर सेक्शन लिया है मैंने जो है शाफ्ट का, तो शाफ्ट का आउटर लेयर क्या होगा? नॉट लेयर, कवरिंग क्या होगा? श्योरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये हो गया फ्लैजिला, इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजिला इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात पकड़िएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे देयर इज 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट हो गया, ये कंसीडर किया सेकंड, ये थर्ड, दिस फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, 8th हो गया एंड 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट एट द पेरीफेरी ऑफ द एक्सोनिमी, और इनके बीच में क्या रहेगा? जो है सीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग, और 9 डबलेट के बीच में श्योरली जो है साइटोप्लाज्म रहेगा। ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, थोड़ा समझिएगा, यूकैरियोटिक सेल का ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। एक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑन द नेम ऑफ फ्लैजिला या सीलिया डेवलप हो रहा है। इनिशियल पार्ट है बेसल बॉडी, देन एक्सोनिमी है, और जंक्शन ऑफ बेसल बॉडी और एक्सोनिमी को हमने बेसल प्लेट नाम दिया। बेसल प्लेट सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर है, बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म के आउटर साइड बिलो द सेल मेम्ब्रेन लेवल पर है, और एक्सोनिमी। जल्दी से बताइए, ये जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो सिलेंड्रिकल लॉन्ग एक्सोनिमी को कवर कर रहा है, बोलो बोलो तो सही, सेल मेम्ब्रेन और एक्सोनिमी के बीच में क्या होगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। हेलो हेलो बताओ तो सही, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये यहां पर जो सीथ है, ये यहां पर जो एक्सोनिमी है के बीच में यहां पर मैं क्या बोलूं, साइटोप्लाज्म फिल होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सीथ और एक्सोनिमी के बीच में क्या फिल रहेगा। ठीक है, तो ये यहां पर मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैंने यहां पर इत्तू से पार्ट को, मैंने यहां पर इत्तू से पार्ट को, पता चला कित्तू से पार्ट को, इत्तू से पार्ट को जो है शाफ्ट को, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एक्सोनिमी को जो है जूम आउट किया है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर हो गया, 9 डबलेट हो गया ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल में दो सिंगल, सेंटर ऑफ द एक्सोनिमी में दो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। पॉइंट समझा? सेंटर ऑफ द एक्सोनिमी में 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। नीड योर फुल अटेंशन।
Present at the periphery of axonomy of flagella, there are 9 doublets of microtubule present in the center of flagella या axonomy. There are 2 single microtubule connected with double bridge covered by central sheath. Connected with double bridge covered by central sheath. सुनो सुनो, यहां सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं ध्यान से नहीं, कान से सुनो। मैंने क्या बोला, एक माइक्रोट्यूब्यूल को बी, दूसरे को ए, एक को बी, दूसरे को ए, तो यहां पर बी और ए नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। ठीक है, बी एंड ए माइक्रोट्यूब्यूल का नाम कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, ए बी उल्टे डायरेक्शन में या बी और ए। नेमिंग पर ध्यान दीजिएगा। डबलेट में एक माइक्रोट्यूब्यूल को हमने बी माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया, दूसरे को ए माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया। आइए आइए यहां पर आइए, मेंटली आइए। अटैच्ड विथ बी माइक्रोट्यूब्यूल, सुनो तो सही, अटैच्ड विथ डेवलपिंग फ्रॉम या अराइजिंग फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल देयर आर 2 बेंट आर्म्स, देयर आर 2 बेंट आर्म्स। ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ईच डबलेट, ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ईच डबलेट से एसोसिएटेड होता है 2 बेंट आर्म्स, अपर बेंट आर्म्स एंड लोअर बेंट आर्म्स, अपर बेंट आर्म्स एंड लोअर बेंट आर्म्स, समझिएगा। द लोअर बेंट आर्म, समझो तो सही, यहां द लोअर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल, द लोअर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड विथ बी माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ नेक्स्ट डबलेट विथ ए बी लिंकर। सो लोअर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन डबलेट attached with B microtubule of next doublet by A B linker, by A B linker. So A B linker किन किन के बीच में है, lower bent arm of A microtubule of one doublet and B microtubule of next doublet. सुनो यहां सुनो, समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला फ्रॉम पेरिफेरल ए माइक्रोट्यूब्यूल, फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल देयर इज डेवलपमेंट ऑफ 9 रेडियल स्पोक ग्रोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, गेट टर्मिनेटेड इनटू सॉलन हेड नियर द सेंट्रल शीथ। ए माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज हो रहा है, डेवलप या ग्रो हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर एंड व्हाइल रीचिंग नियर द सेंटर इट इज टर्मिनेटेड इनटू सॉलन हेड। नाम दिया इनको 9 रेडियल स्पोक्स, दीज आर रेडियल स्पोक्स जो डेवलप हो रहे हैं ए माइक्रोट्यूब्यूल से एंड व्हाइल रीचिंग नियर द सेंट्रल शीथ दे आर टर्मिनेटेड इनटू सॉलन हेड या सॉलन नॉब में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, सॉलन नॉब में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलन हेड या सॉलन नॉब में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। The knob part of radial spoke, the head part of radial spoke, it is connected with central sheath by transition junction। ठीक है, तो knob of radial spoke और जो है सेंट्रल शीथ के बीच में देयर इज अट्रैक्शन ऑफ, देयर इज कनेक्शन विद द बाय दिस ट्रांजिशन जंक्शन। ठीक है, सो ये एक डायग्रामेटिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया फ्लैजिला का। बेटर टू से एक्सोनोमी, बेटर टू से द कोर पार्ट ऑफ फ्लैजिला, 9+2 अरेंजमेंट। जल्दी से हम इनका नेमिंग कर लेते हैं। ये है जो है डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइब्रिल्स, डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइब्रिल्स। ये है यहां पर अपर बेंट आर्म, यहां पर है अपर बेंट आर्म और दिस वन रिप्रेजेंटिंग लोअर बेंट आर्म, लोअर बेंट आर्म एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग ए बी लिंकर। बड़ा खतरनाक लाइन बोलने वाला हूं, जोरदार जबरदस्त लाइन बोलने वाला हूं, समझिएगा। यहाँ थोड़ा जो है व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए और मेरे जो है स्टेटमेंट को सुनिए। सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, लेकिन सेंट्रियोल में केवल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का प्रेजेंस होता है। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ
फ्लैजिला। इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में, इस एक्सोनीमी के स्ट्रक्चर में, एक्सोनीमी नथिंग बट फ्लैजिला का मेन पार्ट, तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, नॉट ओनली वन, समझिएगा प्लीज। सो है यहां पर मेजर पार्ट ऑफ द फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, श्योरली माइक्रोट्यूब्यूल, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। हेलो हेलो, माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये जो अपर एंड लोअर बेंट आर्म है, दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन, इट हैज ATPase activity. Dynin protein has activity of hydrolyzing the ATP to gain energy to perform the function. ठीक है, और ये AB लिंकर, इट इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। AB लिंकर, इट इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। सो यहां पर 3 प्रोटीन, तीनों प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट है, बात समझना। ठीक है, यहां पर थोड़ा आ जाइए, यहां पर ध्यान दीजिए, कहां पर ध्यान देना है पता चला ना। यहां पर ये है और ये है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 सिंगुलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर। तो सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। अच्छा, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डबल ब्रिज। ठीक है, तो ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डबल ब्रिज, डबल ब्रिज। ठीक है, और जो है सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को कवर किया है सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ, बात पकड़ में आ रहा है। एंड अराइजिंग फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंट्रल शीथ देयर आर रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। कितने रेडियल स्पोक हो जाएंगे, 9 रेडियल स्पोक, विच टर्मिनेटेड इनटू सॉलेन नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हेड या नॉब लाइक स्ट्रक्चर। बिटवीन सेंट्रल शीथ एंड द नॉब देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन जंक्शन, जिसके थ्रू, तो इनके बीच में काम कर रहा है ट्रांजिशन जंक्शन, ट्रांजिशन जंक्शन के थ्रू द हेड पार्ट ऑफ द रेडियल स्पोक कनेक्टेड है विथ द हेड पार्ट ऑफ रेडियल स्पोक कनेक्टेड है विथ द सेंट्रल शीथ। बताओ समझा कि नहीं? ठीक है, स्टोरी क्लियर है। सो 9 डबलेट एट पेरिफेरी, 2 सिंगल इन द सेंटर, सिंगल कनेक्टेड विद डबल ब्रिज सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ। देन जो है बी और ए ऐसा नाम दिया है। सुनो सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन याद आ गया यहां पर। जैसे 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल वाले लैंग्वेज में 1 ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट में जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल है ए बी एंड सी, ए माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट करता था, बी एंड सी इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट करता था। वैसे यहां पर ए माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट है 13 प्रोटोफिलामेंट्स का, बी माइक्रोट्यूब्यूल इनकम्प्लीट है 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट होंगे, क्योंकि बी माइक्रोट्यूब्यूल 2 या 3 प्रोटोफिलामेंट ए के साथ शेयर करता है। बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ बोलो ही सही। पता है मैं क्या सुनना चाहता हूं, जानते तो हो लेकिन मुझे पता है आप बोलोगे नहीं। भाई देखो डायग्राम, क्या खूबसूरत डायग्राम है, और क्या बात है दुबे जी। चलते हैं आगे। अब इस डायग्राम में जो भी पॉइंट मैंने मेंशन किया है 1 by 1 हम इनको जो है लिख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। बताओ, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं ये। सो डायग्राम के बाद की स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। मैंने पॉइंट लिखा यहां पर, सीलियम और फ्लैजिलम मेड अप ऑफ 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, out of which 18 microtubules in the form of 9 doublets present at periphery and 2 microtubules
in the form of singlet, in the form of singlet present in center, present in center। बात समझा? डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम में मैंने मेंशन किया है। तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल टू सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम सेंट्रल एक्सोनीमी भी नाम दे सकते हैं। 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 डबलेट के फॉर्म में जो पेरीफेरी पर है उनको पेरीफेरल एक्सोनीमी बोल सकते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल एंड सिंगल सिंगलेट के नाम पर जो सेंटर में है उनको सेंट्रल एक्सोनीमी बोल सकते हैं। सेंट्रल टू सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड by double bridge and covered by central sheath, पेरिफेरल डबलेट जो है, थोड़ा सुनिएगा, इन पेरिफेरल डबलेट्स one microtubule named A microtubule, one microtubule named A microtubule and other as B microtubule, A microtubule represent complete microtubule having 13 protofilament, whereas B microtubule represent incomplete microtubule mention करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। सो यहाँ पर मैंने आगे क्या बोला, मैंने आगे बोला यहाँ पर कि A microtubule represents complete microtubule, ठीक है, कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे विथ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इनकम्प्लीट। All 20 microtubules made up of tubulin protein, ये जो है यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, वो तो कॉमन सेंस में आ जाएगा। नीड योर अटेंशन प्लीज। अराइजिंग फ्रॉम a microtubule there are two bent arms, upper and lower या अपर एंड इनर, लोअर को इनर बेंट आर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर। नीड योर फुल अटेंशन। आर्म्स आर मेड अप ऑफ dynein protein। This protein is similar to the myosin protein of muscle, जिसके पास ATPase एक्टिविटी होता है। So made up of dynein protein having ATPase activity can hydrolyze ATP to obtain energy। सुनिए तो सही। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एक्टिव लोकोमोशन होता है। वाटर करंट के थ्रू बिना जो है कोई मेहनत किए कोई स्ट्रक्चर अगर जो है फ्लोट कर रहा है, लोकोमोट कर रहा है, तो पैसिव होता है, जहां पर वाटर जो है वो स्ट्रक्चर को आगे की तरफ मूव करवा रहा है। लेकिन सिलिया और फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन करना एक्टिव एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। एनर्जी कौन जो है प्रोड्यूस कर रहा है? बेंट आर्म में डायनिन प्रोटीन के पास एटीपीएज एक्टिविटी है। डायनिन प्रोटीन मसल के मायोसिन प्रोटीन के इक्विवेलेंट कंसीडर होता है। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने नेक्स्ट क्या बोला? इनर या लोअर बेंट आर्म, इनर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल, लोअर या इनर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन
doublet attached with B microtubule of next doublet by AB linker. It is made up of nexgene protein. ठीक है, पॉइंट आगे ले चल रहे हैं। रेडियल स्पोक के बारे में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, डेवलपिंग फ्रॉम a microtubule of each doublet towards central sheath. There are 9 radial spokes. Each terminated into swollen head, swollen knob near the central sheath. I need your full attention here. Central sheath and head are connected through transition junction. बताइए प्लीज। सो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सारी बातें हो गई। बोलो, कुछ तो बोलो। चले आगे, ये इरेज कर रहा हूँ, माइंड में रिमाइंड कर लीजिए जल्दी से। क्या क्या सीक्वेंस में मैंने क्या क्या पॉइंट, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, कितने टाइप के प्रोटीन, सब कुछ मेंशन किया। आगे चलता हूँ मैं। थोड़ा आइए, यहाँ पर आइए, जल्दी से आइए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए तो सही, थोड़ा यहाँ पर देखिए। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ रिलेटेड टू सीलिया एंड फ्लैजिला। आओ तो सही, यहाँ देखो तो सही, इधर तो देखो मैंने क्या बोला। सीलिया स्मॉल इन साइज 5 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, मैंने बोला फ्लैजिला लॉन्ग इन साइज 100 to 200 माइक्रोमीटर। और सुनो तो सही, मैंने क्या बोला, सीलिया आर न्यूमरस या मोर इन नंबर। ये नंबर हो सकता है 300 से 14000 तक हो सकता है। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला, फ्लैजिला पर सेल आर लेस इन नंबर, ये हो सकता है 1 to 4। ठीक है, तो समझिएगा मैंने यहां पर क्या बोला, सीलिया परफॉर्म्स, या बेटर टू से सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, इन कोऑर्डिनेटेड रिदम, या तो साइमल्टेनियस सीलिया बीट करेंगे या वन आफ्टर अदर सीलिया बीट करेंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन होता है, या जो है मेटाक्रॉनिक, ऐसा करके आता है आइसोक्रॉनिक। अगर साइमल्टेनियस बीट कर रहे हैं या एक के बाद एक जो है बीट हो रहा है, तो उसको मेटाक्रॉनिक जो है बीटिंग बोल सकते हैं। तो सीलिया आइसोक्रॉनिक, ISOCHRONIC, आइसोक्रॉनिक साइमल्टेनियस बीटिंग कर सकता है। सीलिया मेटाक्रॉनिक वन आफ्टर अदर बीट कर सकता है। नीड योर अटेंशन हियर, फ्लैजिला बीट इंडिपेंडेंटली। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर सीलिया परफॉर्म्स स्वीपिंग या
पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। और यहां पर फ्लैजिला, ध्यान देना यहां पर फ्लैजिला परफॉर्म्स अंडुलेटिंग या वेव लाइक मूवमेंट, बेसिकली वेव लाइक नहीं, अंडुलेटिंग मूवमेंट ही बोलते हैं। तो सीलिया जो है पेंडुलर मूवमेंट, दो मूवमेंट होंगे, एक पावर स्ट्रोक दूसरा रिकवरी स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। जैसे जो है बोट, जैसे जो है रिवर में बोट चल रहा है, तो जब हमें बोट को आगे बढ़ाना होता है तो हम एनर्जी लगा के पावर स्ट्रोक लेते हैं, और फिर जो है हम जो है रिकवरी स्ट्रोक लेते हैं, फिर पावर स्ट्रोक लेते हैं, फिर जो है एनर्जी को जो छोड़ के फिर से, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्वीपिंग या जो है। सो यहां कहां सीलिया में स्वीपिंग या पेंडुलर मूवमेंट होगा, जिसमें दो टाइप का जो है स्ट्रोक चलेगा। पावर स्ट्रोक जहां पर मोर एनर्जी लगा के जो है लिक्विड मीडिया को जो है पुश किया जाएगा, जिससे बॉडी आगे बढ़ेगा। जो रिकवरी स्ट्रोक में जो है लेस एनर्जी लगाएंगे, फिर से पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहां पर जैसे स्नेक चलता है ना, जैसे स्नेक जो है अंडुलेटिंग मूवमेंट, स्नेक के मूवमेंट को जो है हम अंडुलेटिंग मूवमेंट बोलते हैं, कुछ ऐसा एनर्जी लगा के मूवमेंट होगा, बताओ। तो स्वीपिंग या पेंडुलम भी देख लीजिए, वो जो है एक ही प्लेस पर जो है। सो पेंडुलम या स्वीपिंग मूवमेंट और स्नेक लाइक मूवमेंट अंडुलेटिंग मूवमेंट। थोड़ा समझो तो सही, मैंने क्या बोला। सीलिया परफॉर्म्स लोकोमोशन, सीलिया परफॉर्म्स एरेशन, सीलिया परफॉर्म्स सर्कुलेशन, सीलिया परफॉर्म्स फीडिंग, सीलिया परफॉर्म्स सेंसेशन, ठीक है। सीलिया का पैरामीशियम में सीलियरी मूवमेंट ही होता है, सीलिया के थ्रू पैरामीशियम का बॉडी आगे जाएगा। यूनिसेलुलर जो प्रोटिस्ट हैं, सीलिएटेड यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन सीलिया के थ्रू ही जो है वो मूव करेंगे। बाकी जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या हमारे जो है यहाँ जो है ह्यूमन में ओविडक्ट वगैरह में जो सीलिया प्रेजेंट होता है, वो मटेरियल को आगे बढ़ाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया ये डस्ट पार्टिकल वगैरह को ब्लॉक करता है। और सुनो तो सही, सीलिया का प्रेजेंस जो है, जो ट्रैकिया में सीलिया का प्रेजेंस होता है, ये डस्ट पार्टिकल वगैरह को ब्लॉक करता है। अगर बहुत ज्यादा स्मोक कोई कर रहा है, बहुत ज्यादा अगर कोई स्मोक कर रहा है, तो जो है उसकी वजह से रिपेयर नहीं किया जा सकता है, प्रॉब्लम आएगा। ड्यू टू स्मोक सीलिया का मैक्सिमम हार्म होता है, सीलिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू मोर एंड मोर स्मोक, जिसकी वजह से लंग्स को भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये यहाँ पर सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, फीडिंग करेगा, वो जो है लिक्विड मीडिया में सीलिया का टुगेदर बीटिंग लिक्विड मीडिया में करंट जो है क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो आजू बाजू में फूड मटेरियल होगा वो टूवर्ड्स द ऑर्गेनिज्म आ सकता है। सेंस भी करेंगे, सीलिया जो है आउटर कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन को सेंस करेगा। ये जो फ्लैजिला है केवल और केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला परफॉर्म्स लोकोमोशन ओनली। पॉइंट समझा कि नहीं, ठीक है। एक पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा है, ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, और सुनो तो सही, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला रोटेशनल मूवमेंट, यूकैरियोटिक सीलिया पेंडुलर मूवमेंट, यूकैरियोटिक फ्लैजिला अंडुलेटिंग मूवमेंट, ठीक है। तो कहीं हम मेंशन कर देते हैं, यहां पर पता चला कहां पर हम मेंशन करना चाहते हैं, यहां पर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला ये रोटेशन मूवमेंट करता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला परफॉर्म्स रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये सारी बातें हमने कंप्लीट किया। बताओ सीलिया और फ्लैजिला क्लियर है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक उठा रहा हूं तुरंत ही, अभी माइक्रो बॉडीज के बारे में बात करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं माइक्रो बॉडीज।
माइक्रोबॉडीज के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोबॉडीज को मैंने डिफाइन किया, दे आर स्मॉल माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली अराइज फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन प्रोसेस अदर देन दैट ऑफ द रेस्पिरेशन में जो होता है, दे आर फिल्ड विद स्पेसिफिक एंजाइम्स। नीड योर अटेंशन हियर। सो माइक्रोबॉडीज को मैंने डिफाइन किया, Microbodies are small, minute, single membrane bound structures, mostly performs oxidation reactions other than that of respiration. बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेस्पिरेशन में भर के होता है। उसके अलावा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय माइक्रोबॉडीज आर फिल्ड विथ specific enzymes develop from mostly SER and are found in both plant cell and animal cell. सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। ये माइक्रोबॉडीज के नाम पर 3 माइक्रोबॉडीज को मैं थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं। पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम मेंशन कर लेते हैं यहां पर। देयर आर 3 मेन माइक्रोबॉडीज। पहले का नाम रखा पेरोक्सिसोम, दूसरे का नाम नहीं, पहले का नाम फिर से रखा यूरिकोसोम, देन दूसरे का नाम रखा मैंने स्फेरोसोम और तीसरे का नाम रखा मैंने ग्लाइऑक्सिसोम। स्फेरोसोम में SPHERO भी होता है या AERO, कोई भी स्पेलिंग ले सकते हैं। SPHERO, SPHAERO कोई भी ले सकते हो। 1 बाय 1 देखते हैं ये तीनों क्या हैं। इरेज कर रहा हूं मैं, तो ले चल रहा हूं मैं आगे बात को। पहला लिया पेरोक्सिसोम। सोम का मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर। पेरोक्सी से कुछ राइम करवा सकते हो। पेरोक्सी से कोई टर्म जो राइम हो रहा है, हाँ जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो पेरोक्सिसोम स्मॉल माइन्यूट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर पेरोक्साइड सिंथेटेज, पेरोक्साइड ऑक्सीडेज या ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स भरे होते हैं। ये सब सिनोनिमस नेम है। तो मैंने क्या बोला, पेरोक्सिसोम it is filled with peroxide synthetase या सिंपल जो है पेरोक्साइड ऑक्सीडेज, बेटर टू से यहां पर ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज या सिंपली ऑक्सीडेज एंजाइम। सुनो यहां सुनो, मैंने क्या बोला, इट ऑल्सो हैज कैटालेज एंजाइम। ये आयरन कंटेनिंग एंजाइम है, ठीक है। Fe2+ मेंशन कर दे रहा हूं, आयरन कंटेनिंग एंजाइम है। पेरोक्सिसोम इट इज इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम में H2O का होगा ऑक्सीडेशन बनेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होगा ब्रेक डाउन, वापस H2O एंड O2 में यहां पर ऑक्सीडेज काम करेगा जिसकी वजह से H2O2 बनेगा और यहां पर कैटालेज काम करेगा जिसकी वजह से वापस, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये प्रोसेस डिटेल में कहीं ना कहीं अच्छे से मिलेगा। वेल, पेरोक्सिसोम, आई नीड योर अटेंशन, peroxisome found both in plant cell and animal cell, in plant cell and animal cell। बड़ा इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी है एनिमल सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी है। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस चैप्टर जब मैं डील करूंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक प्रोसेस है, नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कचरा प्रोसेस है, जो नहीं होना चाहिए बट होता है। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए बट होता है। क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट सेल में। तो ग्रीन सेल में, ग्रीन प्लांट सेल में, फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट के साथ पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया मिलके एक वेस्ट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो मेंशन करते हैं जो है पेरोक्सिसोम, इट इज इन्वॉल्वड इन प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन टुगेदर विथ 2 अदर सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी अच्छा काम नहीं है ये, बट करते हैं प्लांट्स। क्यों करते हैं, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आएगा। इरेज कर रहा हूं मैं ये, तो देखिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन प्लांट सेल या इन फोटोसिंथेटिक सेल, इन फोटोसिंथेटिक सेल पेरोक्सिसोम परफॉर्म्स फोटोरेस्पिरेशन, जिसको हम C2 साइकिल भी नाम देते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी नाम देते हैं, विथ 2 अदर सेल ऑर्गेनेल्स, that is chloroplast and mitochondria। कैसा प्रोसेस है, क्यों होता है, जो है क्या जो है स्टोरी है, क्या स्टेप्स हैं, 3 सेल ऑर्गेनेल क्या क्या करते हैं, ये हम बाद में सीख लेंगे। फोटोसिंथेसिस थोड़ा सुनो तो सही। ह्यूमन में बड़ा ही कमाल का है पेरोक्सिसोम। ह्यूमन में कुछ याद आ रहा है, ह्यूमन में SCR को याद करो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। याद आया क्या, ऐसा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जिसका यूज होता है हाईली टॉक्सिक ड्रग्स को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पोल्यूटेंट्स, स्टेरॉइड विद द हेल्प ऑफ, नाम तो सुना ही होगा, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। फिर से वापस आते हैं, लिवर बड़ा बड़ा जो है अच्छा ऑर्गन है लिवर, जो है ह्यूमन में। 4 बोतल वोडका, आई नीड योर अटेंशन, जब 4 बोतल वोडका जाता है लिवर में, तो अपना प्यारा दुलारा लिवर काम पे लग जाता है। लिवर को संभालना है इंसान को, अदरवाइज 4 बोतल वोडका के बाद इंसान का क्या होता है, ये तो आप थोड़ा बहुत समझ ही जाएंगे। तो लिवर में पेरोक्सिसोम, लिवर सेल में पेरोक्सिसोम अल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अल्कोहल के टॉक्सिसिटी को कम करता है। इथेनॉल, मिथेनॉल जो भी टॉक्सिक कंपाउंड जाता है तो उसको जो डिटॉक्सिफाई करता है। सिर्फ इतना ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो मैंने क्या बोला, इन लिवर सेल peroxisome performs alcoholic detoxification, ठीक है। तो ये रहा पेरोक्सिसोम को लेके बात, ठीक है। स्मॉल माइन्यूट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ले चलता हूं थोड़ा सा आगे बात को। नेक्स्ट माइक्रोबॉडी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, स्फेरोसोम। Need your full attention. It is small vesicle develops from SER. It is a small vesicle develops from SER, involved in synthesis and storage of lipids. Involved in synthesis
एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। स्फेरोसोम में 98% में लिपिड प्रेजेंट होता है, केवल 2% में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वेल स्फेरोसोम, क्या मैं पहले भी बोल चुका हूं इसके बारे में? स्फेरोसोम इसके पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूं क्या? आप भी याद करो, मैं तो याद कर ही रहा हूं। मैंने कहां पर मेंशन किया? क्या मैं वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हो? क्या आप लाइसोसोम की स्टोरी याद कर रहे हैं? लाइसोसोम प्लांट सेल में लाइसोसोम के जैसा एक्ट करने वाला स्ट्रक्चर या तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, या स्फेरोसोम एक्ट एज प्लांट लाइसोसोम। मेंशन करते हैं यहां पर स्फेरोसोम फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है। स्फेरोसोम also contains hydrolytic enzymes, thus called plant lysosome, ठीक है। इन माइक्रोबॉडीज का कोई जो है डायग्राम है नहीं, चूंकि माइक्रोबॉडीज माइन्यूट स्मॉल वेसिकल लाइक एंजाइम फील्ड स्ट्रक्चर है, तो एक गोला बनाओ उसमें एंजाइम भर दो, दैट्स इट। बताइए इसको हम प्लांट लाइसोसोम भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा माइक्रोबॉडी हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्लाइऑक्सिसोम। तो ले चलते हैं बात को आगे। मैंने नेक्स्ट यहां पर माइक्रोबॉडीज लिया, तीसरा ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम एक्चुअली स्पेशल मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम रिप्रेजेंट करता है। सो ग्लाइऑक्सिसोम इट रिप्रेजेंट्स specialized modified peroxisome having, need your full attention here, यहां देखिएगा प्लीज, जो है having glyoxylate enzymes या glyoxylate cycle enzymes। The peroxisome having glyoxylate cycle enzyme। टॉलबर्ट एंड बीवर्स ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट टॉलबर्ट एंड बीवर्स। सुनो, दिस ग्लाइऑक्सिसोम इट इज बेसिकली फाउंड इन ऑयली सीड या सीड जिसमें फैटी एसिड स्टोर्ड होता है, लाइक कैस्टर का सीड, लाइक ग्राउंडनट का सीड या मस्टर्ड का सीड मेंशन करते हैं, बताएंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे हम। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिसोम फाउंड इन ऑयली सीड्स, बेटर टू से फैटी एसिड seeds like castor seed, groundnut seed। सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है, इट परफॉर्म्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और प्रोसेस ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू ग्लाइऑक्सिसोम ऑयली सीड में स्टोर्ड फैटी एसिड या फैट को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, सो ग्लाइऑक्सिसोम, सुनो, ग्लाइऑक्सिसोम परफॉर्म्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, कंफ्यूजियाना मत, पेरोक्सिसोम प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट साइकिल परफॉर्म करता है, कंफ्यूजियाना मत, फिर से बोल रहा हूं, पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट साइकिल परफॉर्म करता है। और ये जो मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम ऑन द नेम ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम है, ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, दैट इज conversion of stored fat या stored lipid या stored fatty acid, सब सिनोनिमस ही यूज होते हैं, इनटू कार्बोहाइड्रेट,
into carbohydrate. Conversion of the cycle through which in the fatty acid seed जो stored fat है converted in the carbohydrate, that cycle is called glyoxylate cycle. Conversion of lipid या fat in the carbohydrate, one word में बोले, it is also called gluconeogenesis. It is also called gluconeogenesis. Gluconeogenesis करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, करना ही पड़ेगा। ऑयली सीड में ये ग्लाइऑक्सिसोम अगर स्टोर्ड फैट को कार्बोहाइड्रेट में ना कन्वर्ट करे तो कहना इसे, जब हम ऐसे सीड को सॉइल में सो करेंगे जिनमें है स्टोर्ड फूड मटेरियल के नाम पर ऑयल या फैट, तो बताओ सीड को जर्मिनेट करना है, सीड में है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के सेल को डिवाइड करना है, एम्ब्रियो के सेल को डिवाइड करके रेडिकल और प्लूमूल बनाना है, जिसके लिए एम्ब्रियो को चाहिए एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फेवरेट सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। बट सीड के अंदर स्टोर्ड फूड कौन सा है? फैटी एसिड है या लिपिड है? तो श्योरली ग्लाइऑक्सिसोम को फैटी एसिड को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए मैं फिनिश करता हूं इसको। आइए यहां पर आइए, मेंटली यहां पर आइए, ध्यान यहां दीजिए। कंसीडर किया ई है एक सीड के अंदर है ई एक एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो ही सीड जर्मिनेशन के टाइम पर रेडिकल प्लूमूल बनाता है, जो कि बाद में रूट और शूट या स्टेम बना लेता है। तो ई है सीड, ई है एम्ब्रियो, और ये सीड कैसा सीड है? या तो कैस्टर का या जो है ग्राउंडनट का मान लेते ऑयली सीड है, ये ऑयली या फैटी स्टोर। सो यहां पर जो है रेडिकल और प्लूमूल बनाना है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। प्लूमूल बाद में स्टेम में कन्वर्ट होता है, रेडिकल बाद में रूट में कन्वर्ट होता है। तो ये रेडिकल और प्लूमूल के लिए एम्ब्रियो के सेल को डिवाइड करना होगा, एम्ब्रियो के सेल के डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑन द नेम ऑफ ग्लूकोज चाहिए, बट यहां पर स्टोर्ड है फैट। सो समझिए तो सही, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? पेरोक्सिसोम, सॉरी दिस ग्लाइऑक्सिसोम कन्वर्ट्स, ग्लाइऑक्सिसोम कन्वर्ट्स stored fatty acids into कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को फर्दर डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, बेटर टू से ग्लूकोज, ठीक है, एंड ग्लूकोज यूज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सो दैट सीड जर्मिनेट कर सके, एम्ब्रियो के सेल एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। सो समझिएगा, ग्लाइऑक्सिसोम इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम एब्सेंट इन एनिमल सेल मेंशन कर लेते हैं यहां पर, ग्लाइऑक्सिसोम एब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है। पेरोक्सिसोम फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, स्फेरोसोम प्लांट में ही मिलता है, सेम गोज विथ ग्लाइऑक्सिसोम जो फैटी एसिड या ऑयली सीड वाले प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हमने माइक्रोबॉडीज ऑन द नेम ऑफ पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम कंप्लीट किया। पेरोक्सिसोम में एक और फंक्शन मैं मेंशन करवाना चाहता हूं, पेरोक्सिसोम आल्सो परफॉर्म्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, मेंशन कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, पेरोक्सिसोम also performs beta oxidation of fatty acids। कंप्लीट किया मैंने, यहां पर मैंने एक मेजर पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया। कैन यू टेल मी कौन सा पार्ट यहां पर मैंने जाके कंप्लीट कर दिया? साइटोप्लाज्म,
ठीक है। यूकैरियोटिक सेल तीन जो है मैंने फ्लो चार्ट में तीन मेन पार्ट रिप्रेजेंट किया था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के फिर से दो कंपोनेंट साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस, एवरीथिंग यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और मेंशन कर लेते हैं, छोटी सी हेडिंग है, सेल इंक्लूजन्स। Cell inclusions in terms of eukaryotic cell, the cell inclusions also called ergastic substances. Cell inclusions represent stored non-living compound present in the cytoplasm, can be organic, can be inorganic. Cell inclusion यहाँ पर बोल रहे हैं, inclusion body हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ा है, तो सेम है। तो यहाँ पर एक और छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ, छोटा सा एक और पार्ट ले रहा हूँ, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स मैंने कैसे डिफाइन किया, रिप्रेजेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिजर्व मटेरियल्स present in cytoplasm। ठीक है, तीन कैटेगरी में हम सेल इंक्लूजन्स को प्लेस कर सकते हैं। एक तो स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑन द नेम ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। दूसरा एक्सक्रीटरी एंड सेक्रेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड इज मिनरल मैटर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दिस थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड, दे रिप्रेजेंट सेल इंक्लूजन। तो यहां पर मैंने बोला एक तो स्टोर्ड फूड हो जाएंगे, दूसरा मैंने रिप्रेजेंट किया एक्सक्रीटरी एंड सेक्रेटरी सब्सटेंसेस, एंड तीसरा मैंने रिप्रेजेंट किया यहां पर मिनरल मैटर्स। These three component can be organic, can be inorganic, stored reserve material directly present in the cytoplasm, not surrounded by any membrane। को हमने inclusion this cell inclusion नाम दिया। Cell inclusions on the name of these compounds also called ergastic substances। ठीक है, बात क्लियर है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर एनिमल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के नाम पर आपको दो सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। इन एनिमल सेल ऑन द नेम ऑफ मेम्ब्रेन लेस, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ऑन द नेम ऑफ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, दो सेल ऑर्गेनेल है। थोड़ा इमेजिन करिए, याद करिए और बताइए वो दो सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हाँ जी, राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, प्लांट सेल में इन जनरल सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो प्लांट सेल में मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल के नाम पर केवल और केवल राइबोसोम प्रेजेंट होगा। बाकी जो है साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजिला एक्सेट्रा, दे रिप्रेजेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर या प्रोटोप्लाज्मिक जो है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो यहां पर एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देता हूं, इन प्लांट सेल राइबोसोम ओनली represents membraneless cell organelle। बात पकड़ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। और यहां पर इन एनिमल सेल राइबोसोम एंड सेंट्रियोल represents membraneless cell organelle। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने मेंशन कर दिया। अब जो है यूकैरियोटिक सेल का मेन कंपोनेंट, यूकैरियोटिक सेल का ब्रेन, कंट्रोलर या रेगुलेटर ऑन द नेम ऑफ न्यूक्लियस, मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो इस लेक्चर में हमने बातें कंप्लीट की रिलेटेड टू माइक्रोबॉडीज एंड रिलेटेड टू सिलिया एंड फ्लैजिला, एवरीथिंग हमने डिटेल में समझाया। ठीक है, कोई भी छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।